हाँ सर, दिख रहा है अभी स्क्रीन आपका सही। हेलो सर। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी सर, आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही और ओके 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 1 मिनट। अरे वो नीचे गिर गया था। अब आई आवाज? है। हाँ सर, अब आवाज सही आ रही है। चलिए ठीक है। बस आवाज सही आनी चाहिए, बस यही तो इशू है। जी सर। जी हाँ, यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल में जा करके हम्म। मैं इसकी आवाज को म्यूट कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चलेगा तो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सॉफ्टवेयर बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पर हेल्प में जाते हैं ना, जी यहाँ सर। पर दिया रहता है वर्जन के बारे में। ये जो है ना, हेल्प में जाएंगे, हम्म। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर एक वर्जन की डिटेल आ जाती है, कौन सा वर्जन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा ओके। करता है कि जब इसकी जानकारी नहीं है तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये वर्जन यहाँ पर ओके सर। दिया रहता है। सबसे पहले इसमें शुरुआत करने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ता है, फाइल में जाते हैं तो नया प्रोजेक्ट लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट में न्यू, जिसका हम्म। शॉर्टकट यहाँ दिया रहता है कंट्रोल N। इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके। शुरुआत करते हैं। जब पहला प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पर आपके हम्म। सामने ये पूछता है, दो तीन चीजें इंफॉर्मेशन ये मांगता है। जब सॉफ्टवेयर को आप सेटअप करते हैं, ओपन करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट होता है। पिछले प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हर बार अलग काम करना जी। पड़ता है। तो आपको उसके लिए नाम और उसकी लोकेशन हर बार हम्म। अलग होती है। तो यहाँ पर आपके सामने दो ओके। ऑप्शन आती है। एक होता है यहाँ पर पहले नाम देना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया हम्म। प्रीमियर क्लास 1, राइट। अब ये क्या होता है, ये यहाँ राइट सर। बताइए, पहला ऑप्शन हो गया, नाम की फील्ड में हमने ये दे दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये इसकी लोकेशन, इसको सेव कहाँ करेंगे। तो यहीं के नीचे आप जहाँ ब्राउज पे हम्म। जाएंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाता है कि आप इसको सेव कहाँ करेंगे। आप डेस्कटॉप पे कर लीजिए या जी किसी सर। हार्ड ड्राइव में कर लीजिए, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप डी में कर देते हैं जी। फिलहाल, और डी में नहीं, डेस्कटॉप पे करें, ज्यादा बेटर रहेगा। डेस्कटॉप है ये, सी ड्राइव, डी ड्राइव और 4 TB। चलिए डी ड्राइव डेस्कटॉप पे रखें क्योंकि मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने, यदि कोई फोल्डर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर हम बना भी सकते हैं, नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकना चाहे कर सकते हैं, ओके। नहीं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 टैब और मिलते हैं, ओके। एक जर्नल, एक स्क्रैच डिस्क और इंजेस्ट। ये बेसिकली सेटिंग होती है जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कि ये बताता ओके। है यहाँ पर क्या है, रेंडर किस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, ये प्लेबैक ग्राफिक्स का यूज करेंगे या सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। यहाँ पर है टाइम कोड कैसे ओके। दिखना है। टाइम कोड यहाँ पर देखो, ये स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है ना, ये जी। टाइम कोड को जी सर, डिस्प्ले दिख रहा करने है। के 8 फील्ड होती हैं। वो टाइम कोड 8 फील्ड में ही देखा जाता, नहीं तो अन्य ऑप्शन होते हैं फ्रेम्स में, फिट में, उनका भी चूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल में सदैव इसका यूज किया जाता है। ऑडियो सैंपल ठीक है, HDB ठीक है, ये कैप्चर का ऑप्शन होता है। ये कैप्चर करने जो वो समय यूज किया जाता था जब हम डीबी पाल वगैरह में काम करते थे, लेकिन अभी ये सॉरी मिनी ओके। डीबी वगैरह नहीं, कैमरे में पहले टेप लगा करती थी। आज से हाँ करीब हाँ। का कुछ साल पहले टेप लगती थी कैमरा में, तो उसको इंजेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्क्रैच डिस्क में क्या होता है, आपको ये बताता है जो आपका सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें जब इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे उसमें कौन कौन चीजें क्रिएट होती हैं या ऑटोमेटिक बनती हैं, तो उनको कहाँ सेव करना है आपको। उसके भी आप यहाँ ओके। ब्राउज, आगे ब्राउज पर क्लिक करके इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, या जहां पर प्रोजेक्ट है सेव एज प्रोजेक्ट भी चूज कर सकते हैं।
या कोई और पाथ आपको लेना है तो दे सकते हैं। कैप्चर्ड वीडियो यानी इंजेस्ट किया हुआ वीडियो, कैप्चर ऑडियो, वीडियो प्रीव्यू, रेंडर होता है, इसके बारे में हम आगे चलेंगे। वीडियो प्रीव्यू क्या होता है, ऑडियो प्रीव्यू रेंडर फाइल्स होती है। ऑटो सेव फाइल, जब होती इस एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में सदा ये रहता है, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कभी कभी काम करना भूल जाते हैं, मतलब सेव करना भूल जाते हैं, तो सेव करने तो सिस्टम क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को बैकअप लेता रहता है, तो उस समय हम ये ऑटो सेव का यूटिलाइज करते हैं। सीसी ओके। क्रिएटिव क्लाउड की एक कुछ लाइब्रेरी होती है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उनको आपको कहाँ सेव करना है, यदि आप प्रोजेक्ट में कहीं यूज कर रहे हैं वो कहाँ जाए, उसके लिए लोकेशन होती है। मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट, एक मोशन ग्राफिक्स 2018 में वर्जन में शुरू किया गया है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही कंटेंट उसमें होता है क्रिएटिव टाइप के। उस कंटेंट को हम कहाँ सेव करना चाहते हैं उसके बारे में होता है। आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मोशन ग्राफिक टेम्पलेट क्या चीज है। या जनरली क्या होता है, सेव एज प्रोजेक्ट ही रखते हैं। इंजेस्ट सेटिंग कर दो हमको, इंजेस्ट एज इट इज एज इट इज रख लीजिए या किसी अन्य लोकेशन पे ठीक है। चेंज कर दीजिए। वैसे जनरली क्या जो ऑटो सेव फाइल है ना, वो सदैव उस जी लोकेशन सर। में या उस हार्ड ड्राइव में नहीं रखा जाता है जहां पर आपने प्रोजेक्ट सेव अच्छा। किया, इसको सदैव दूसरी जगह रखा जाता है। क्योंकि किसी कारणवश ओके। आपका प्रोजेक्ट की टाइमलाइन या प्रोजेक्ट डिलीट हो गया तो ऑटो सेव फाइल आपकी दूसरी लोकेशन पे होगी, तो वहां से आप प्रोजेक्ट को रिकवर कर सकते हैं। हाँ। ओके ओके सर। ठीक है, गॉट इट। हमने क्या ओके ले समझ लिया। गए सर। और यहाँ पर जो बेसिक जो सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिलता है, रीसेट सेव लेआउट, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको देखिए कुछ टैब्स दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं। जी जी। ये टैब क्या होता है, बेसिकली आपको काम करने का तरीका होता है। लर्निंग, यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीखने कैसे सीखेंगे, सीखते समय यहाँ पर वीडियोस आपका लिंक ऑलरेडी दिया रहता है, आप चाहें तो इनको एडोब साइट पे जा करके इसको लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हैं, ट्यूटोरियल वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी वाले। ठीक है, ओके असेंबली, असेंबली में क्या होता है कि ये जो लेआउट है ना आपका वर्किंग वर्कफ्लो डिजाइन होता है अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब कोई काम करते हैं ना उस समय बहुत सारे ऑप्शंस की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन ऑप्शंस को हाइड कर दिया जाता है या उन ऑप्शन को शो नहीं करते हैं। ओके। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी, जैसे असेंबली का मतलब होता है बेसिकली रफ कट। यदि आप शुरुआती दौर में काम कर रहे हैं, एकदम शुरू में फुटेज को प्रीव्यू करना है, तो बहुत सारे आपको जैसे ट्रांजिशन की आवश्यकता नहीं है, फिल्टर की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा एसेंशियल ग्राफिक्स की आवश्यकता नहीं है, साउंड एडिटिंग करने के पैनल होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, तो बहुत सारे पैनल्स की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, असेंबली मोड, एडिटिंग मोड यहाँ पर है। इसके ये सारे ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। इस तरीके से इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट लगाते समय आपको फिल्टर की जरूरत पड़ती है, तो जब आप यहाँ पर इन मोड का चुनाव करते हैं तो उस मोड में जब आप काम करने की स्थिति में होते तो कौन से ऑप्शंस की आपकी आवश्यकता होती है, वो एडोब कंपनी ने ऑलरेडी इसको असेंबल करके दे दिया है। यदि आपको जरूरत है तो आप इनको यूज करें, यूटिलाइज करें, और नहीं जरूरत है तो इसको यूटिलाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। ओके। जी। अब इसमें क्या होती है कि बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जो शुरुआती दौर में इसके वर्कफ्लो को ही हम आपको समझाते हैं। यदि आप वर्कफ्लो नहीं समझ पाएंगे तो एडिटिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले हम एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट एडिटिंग करते समय ये आता है। एडिट करते समय असेंबली मोड में नहीं, यहाँ पर आ गए, चलो ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कोई चीज अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, राइट? राइट कुछ नहीं, बस कोई चीज आपको बस फ्रेम दिख रहा है। दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं दे रहा मैं है। इसको जरा ये प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर कोई चीज आपको लाना पड़ेगा, मतलब तभी ये बहुत सारी चीजें एक्टिव होंगी, कोई फुटेज को लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया है ना, या यहाँ राइट क्लिक करके जी। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी फाइल को लाने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहते हैं राइट कर करके इंपोर्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, या फाइल में जा करके यहाँ से आप इंपोर्ट ऑप्शन होता है आपको, ये इंपोर्ट ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं, या शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं एक्सप्लोरर के थ्रू।
फिलहाल हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ओके। इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसे फुटेज होती है, आपको एक लेना है, 2 लेना है, आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक दो जिनको लेना है उनको भी सेलेक्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिनको नहीं चाहिए इस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। हमने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया, ये इंपोर्ट हो गई। यहाँ पर आपकी फाइलें आ गई। ओके। अब यहाँ पर जब फाइल आ गई तो अब इसको देखेंगे कैसे। देखने के कई सारे तरीके हैं, हम इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सोर्स मॉनिटर खुल गया, लेकिन आपका ये टैब बंद हो, ये टैब दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या, ये पैनल है, ये जो है यहाँ पर ये अलग अलग काम के लिए पैनल है। यहाँ पर ये प्रीव्यू विंडो है, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ये टाइमलाइन एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उठा करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं क्लिप को, तब आपकी ये पूरा क्लिप पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में वीडियो एडिटिंग का जो वर्क फ्लो है ना, ये होता है। जी सर। जो एडिटिंग का वर्क फ्लो होता है इस तरीके से होता है। इसमें मुख्य तरह से आपकी 4 विंडो होती हैं, और मान ले तो 6 विंडो मुख्य तरीके से यूज होती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहला आपका ये प्रोजेक्ट विंडो होती है, प्रोजेक्ट पैनल पूरा। ओके सर। एक होता है ये सोर्स मॉनिटर, एक होता है प्रोग्राम मॉनिटर, तीसरा होता है टाइमलाइन मॉनिटर, एक होता है टूल्स, और एक होता है ऑडियो मीटर। जो विंडो आपकी सेलेक्ट होगी उसके आसपास देखते एक रेक्टेंगल आपको बॉक्स दिखता रहता है। अच्छा, तो ये एक वर्क फ्लो है। बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट में आप किसी वीडियो को लाते हैं, उसको देखने के लिए हम सोर्स मॉनिटर का यूज करते हैं। सोर्स मॉनिटर में हम मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी आपको सिलेक्शन करने का जो पोर्शन होता है ना, किस पार्ट को सेलेक्ट करना है, इनको इन टूल्स का यूज करके या किसी अन्य तरीके से, अभी हम आगे बताएंगे इन सबके टूल्स की क्या यूज है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इन लगा सकते हैं या आउट लगा करके इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाते हैं। टाइमलाइन पे ला सकते हैं, ड्रैग करके भी ला सकते हैं। यहाँ पर कोई अन्य ऑप्शंस भी हैं जिसके थ्रू ला सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे बाद में। यहाँ पर आने के बाद जो कुछ आपने टाइमलाइन पर ले करके आए हैं ना, वो सारा वही टाइमलाइन पे जो होगा वो आपको यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में दिखाई पड़ता है, दिखाई देगा। जी सर। वर्कफ्लो समझ में आ गया? यहाँ लाना है, यहाँ प्रीव्यू करना है, यहाँ रखना है, और यहाँ वाले में यहाँ दिखता है। तो ये वर्कफ्लो ऐसे चलता है। टूल्स आपको यहाँ पर है, यदि इसके अंदर कोई ऑडियो होती है तो यहाँ पर आपको ये ऑडियो दिखाई पड़ेगी। ओके, ठीक है जी सर। नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही। अब यहाँ पर ऑप्शन ये होता है कि पहली बार जब कोई क्लिप ले करके आते हैं तो उसको कैसे प्रीव्यू करना है, कैसे देखना है। उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये पूरा वर्कफ्लो कैसे काम करता है। वर्कफ्लो मतलब ये विंडो को कहाँ से लाना है, यदि कहीं हट जाए तो उनको कैसे संभालना है। यदि आपको इनकी विंडोज को वर्कफ्लो समझ में आ गया ना, तो आपकी कहानी आधी सारी समस्या तो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये 6 की 6 विंडो तो अभी एक्टिव है। इसके साथ में यहाँ पर एक टैब इफेक्ट पैनल, इफेक्ट कंट्रोल पैनल जो है एक्टिवेट है। यहाँ पर जब हम इसमें जाते हैं विंडो मेनू में, ठीक है जी सर। विंडो मेनू में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है जी सर। यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखो, जब भी कोई मेनू आप खोलेंगे ना, ये कई सारे पार्ट में डिवाइड रहते हैं। सारे मेनू देख रहे हैं, ये लाइन से डिवाइड रहते हैं। ये कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ आपको दिखा रही है, देखो लाइन दिख रही है ना। हाँ, आपको मोबाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रही? हाँ, नहीं दिख रहा है सर। ठीक है जी सर, दिख रहा है। यहाँ पर जाने के बाद यदि आपको छोटा लग रहा हो, कंप्यूटर पे आपको देखना चाहे तो आप मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं। YouTube चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ फ्रंट में लाइव दिख रहा होगा, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। यदि आप देखना बड़ा जी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं वैसे ही कर लूंगा। अभी तो मोबाइल पर YouTube पर भी खोल लो, क्या करना है अपने सिस्टम पे, YouTube पे जाइए। अच्छा, हाँ अभी चले जाइए, क्या
करना है, यूट्यूब खोलिए, वहाँ मंत्रा ऐड काम डालिए, होम पेज पे आपको मिल जाएगा वो। अच्छा 1 मिनट सर, मैं भी चाहता हूँ। उसमें आपको बड़ा बड़ा दिखने लगेगा ना, हाँ, वही मैं मुझे यूट्यूब। पता है वो प्रॉब्लम क्या है, उसी लिए तो बता रहा हूँ। ये मोबाइल में तो ये होता है कि जैसे कहीं आप पोर्टेबल हैं, कहीं किस समय नहीं अवेलेबल है घर पे, हाँ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी हाँ जैसे तो ये कुछ होता है कि इशू आ कहीं पर गया। भी आप कभी भी देख सकते हैं। और ये वीडियो हम्म, यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप कभी भी देख पाएंगे। ओके सर। आ गए यूट्यूब पे? मैं बस आ रहा हूँ। मंत्रा ऐड डॉट करो। कॉम है ना सर? मंत्रा ऐड करो। हाँ, मैं आ गया सर। अच्छा, ये लाइव दिखा रहा है, ठीक है। हाँ लाइव दिखाएगा, वही यही क्लास लाइव चल रही है। ओके ओके। आपको अब बहुत हाँ बड़ा सर, बड़ा दिख रहा अब आराम से देख पाएंगे आप, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, दिख रहा है। सही है। है ना। जी सर। इसीलिए हमने बताया वहां देख लो, वहां ज्यादा बेटर है। यहाँ पर क्या होता है, विंडो मीनिंग मतलब क्या होता है, विंडो मतलब होता है, ये एक विंडो को विंडो बोलते हैं। इन विंडोज हम्म, के से संबंधित जितने भी ऑप्शन आपको मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको विंडो ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिए गए। यहाँ पे यहाँ से पूरी लिस्ट शुरू हो जाती है, ऑडियो क्लिप से लेकर के यहाँ तक ये सारे ऑप्शंस हैं। जब इन जी ऑप्शंस को हम ऑन करते हैं, जब इन ऑप्शंस को हम ऑन करते हैं, तो वो पैनल के रूप में हमें यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। कोई किसी विंडो के रूप में अटैच हो जाता है, कोई किसी के साथ अटैच हो जाता है, अलग अलग के रूप में अटैच हो जाते हैं। जैसे अभी हम वर्करूम जाएंगे, ऑल पैनल को हम ऑन करेंगे, तो ये देखिएगा कैसे अटैच होता है। ये देखिए, दिखा, सारे ऑप्शन हैं। ऐड। जी। अब इस समय जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सभी ऑन हो गए, देख रहे हैं, अच्छा, हाँ। जी जी जी। सारे ऑप्शन ऑन हो गए। हम्म अब ये सारे ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर दो चीजें प्रोग्राम के अंदर आ गई हैं, प्रोग्राम मॉनिटर में। हम्म, और ये ओके। सोर्स, यहाँ देखो सोर्स मॉनिटर में देखो कितने टैब आ गया, लिमिटरी इफेक्ट, ऑडियोमीटर, ये इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी हिडन में रहती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई। हम्म, और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर देखो मीडिया ब्राउजर लाइब्रेरी आ गया है। और यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स जिसकी बात कर रहे थे ना, ये देखिए जी। एसेंशियल ग्राफिक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओके। लेकिन हर समय हमें देखो, ये देखो ऑन करना है नहीं ऑन करना, ये सब है ना, यहाँ पर टैब सारे आ जाते हैं। ये कुछ हाँ हाँ टैब हाँ। के रूप में आ जाते हैं, कुछ ऑप्शन, सारे ऑप्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। इनको कभी भी ऑफ किया जा सकता है, कभी भी ऑन किया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है। ओके। तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो इन सारे ऑप्शंस की हमें जरूरत नहीं है, तो हम एडिट में ऐसे कर लेते हैं। ये बाय द वे कभी ओके। कभी क्या होता है कि आपका कोई ऑप्शन कहीं पर भी है, तो इन पैनल को हम्म, मैनेज कैसे करना है। जैसे अभी क्या है कि ये सोर्स कंट्रोल ये है, जैसे यहाँ पर ये हम्म, पड़ा हुआ, लेकिन हमको यहाँ पर ये विंडो और बड़ी करनी है, लेकिन हमको इसको कहीं जी। और लेके जाना है। जैसे ये है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे आ जाए, इसको हम ड्रैग करें, तो जहां पर आपको जैसे यहाँ पे रखना है, ओके। यहाँ पर जब किसी विंडो में भी आप इसको रख सकते हैं, किसी विंडो के साथ इसको अटैच किया जा अटैच सकता है। कर सकते हैं, ओके। जी, किसी भी विंडो को किसी के साथ अटैच किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को जस्ट भी। ड्रैग एंड ड्रॉप से। जैसे इसको जैसे पकड़ेंगे तो देखिए, जिस भी विंडो को ओके लेके जाएंगे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, टॉप, ओके। लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। हम्म ये हर जगह आपको मिलेगा, जी किसी सर। भी ऑप्शन को। लेकिन जब हम हम्म सेंटर में ड्रॉप करते हैं, तो ये यहाँ पर टैब के रूप में आ जाता है। देखिए टैब के रूप में आ गया। हाँ हाँ हाँ। यदि आप चाहते हैं कि इसकी एक अलग विंडो ही बन जाए, तो हम इसको ड्रैग जी। करेंगे और यहाँ लेफ्ट में डाल देंगे, तो यहाँ पर ये विंडो के रूप में पूरी इंडिविजुअल विंडो बन जाएगी। अच्छा। देख रहे हैं, जी। इसको जैसे हमको इसको लेकर आना, यहाँ सेंटर में डालेंगे तो यहाँ टैब के रूप में आ जाएगा ये पैनल। हम्म लेकिन यदि इसको इंडिविजुअल विंडो चाहिए और हमको जैसे राइट साइड में यहाँ लेके आना है, यहाँ रखना है, तो इसके राइट में डाल देंगे, तो ये देखो राइट साइड में एक विंडो पूरी बन जाए, अलग इंडिविजुअल विंडो बन जाएगी। ओके। इसको कहीं और इसको जो है हम यहाँ ना लाकर, जैसे हमको यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है या नहीं चाहिए हम्म इसको, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से रख लीजिए बीच में, ये यहाँ पे रख लीजिए। जिस भी विंडो में चाहिए, जहां भी चाहिए, जिसकी अलग अलग विंडो आप अपने हिसाब से प्लेस जी। कर सकते हैं। किसी भी विंडो को छोटा बड़ा किया जा सकता है, डिवाइडर पे सेलेक्ट करके इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। किया जा सकता है, ओके। कहीं भी विंडो को, किसी भी विंडो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके। डिवाइडर पे रखिए, ये देखिए सारी विंडो छोटी हो जाएंगी, एक बड़ी हो जाएगी। इस विंडो को बड़ा करके देखना है तो इसको आप ऐसे रखिए, सारी छोटी बड़ी होती चली जाएगी।
मतलब जिस विंडो को आपको बड़ा करके देखना है, जैसे देखना है आप उसको रख करके वैसे आप देख सकते हैं, हाँ और जहां ओके रखना चाहें वहां रख सकते ओके अंडरस्टूड सर हैं। हाँ? या समझ रहा हूँ सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, लोगों को समझ नहीं आता ये क्या है क्या, और यहीं से सबसे ज्यादा लोगों को, यदि आपको ये समझ में आ गया कि विंडो का मतलब कुछ नहीं है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, किसी विंडो के साथ में अटैच किया जा सकता है, या किसी को जी आप इंडिविजुअल विंडो भी अपनी बनवा सकते हैं। ओके आप लेफ्ट में लाना है, राइट में लाना है, टॉप में लाना है, बॉटम में लाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम इसको जी चाहते हैं कि टॉप में ना करके लेफ्ट राइट ना करके नीचे आ जाए, तो नीचे हम ड्रॉप कर हम्म देंगे, ऊपर नीचे 2 विंडो ऐसे बन जाएगी। ओके मतलब या सर आई गॉट इट ये बहुत इजी भी है, ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है, क्योंकि ये कहीं होता नहीं है अच्छा भाई। कहीं कभी कभी क्या होता है, आपसे जैसे इफेक्ट कंट्रोल क्लोज हो गया, जी पैनल को क्लोज करेंगे, क्लोज हो गया, अब आपको मिलेगा नहीं, हम्म तो विंडो में जाएंगे, यहाँ देखेंगे इफेक्ट पैनल पे डबल दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, अच्छा अब देखिए यहाँ आया। ओके अब इसको आपको बार बार यहाँ जगह देनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ जगह न दे करके हमने इसमें ड्रॉप कर दिया, तो ये यहाँ टैब के रूप में पड़ा रहेगा। ओके टैब में क्या होता है कि इसको क्लिक करेंगे, टैब क्या होता है, हम्म टैब के रूप में जब हम क्लिक करते हैं तो एक बार में एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इससे क्या होता है, आपके स्पेस की बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि एक ओके टाइम पर एक ही ऑप्शन पे काम कर सकते हैं, 10 ऑप्शन पे तो आप काम कर नहीं पाएंगे। हम्म जब आप फुटेज देख रहे हैं तो इफेक्ट नहीं लगा सकते, या सिंपल बात है ना। जी जी सर तो ज्यादा जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता है, इफेक्ट यहाँ लगता है, और एक इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता है। इफेक्ट कंट्रोल पैनल ये है, इसको ऑन करते हैं, ये सदैव जो है ना आपको इसमें हम लोग रखते हैं सोर्स में, और इफेक्ट सदैव रखते हैं प्रोजेक्ट में। ये हम लोगों का प्रोफेशनल वर्क फ्लो होता है बेसिकली। ओके अब क्या होता है, यदि आपको लगता है कि ये वर्क फ्लो बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार टूल्स की हम लोगों को जरूरत पड़ती रहती है, तो हमको यहाँ लेफ्ट में आना पड़ता है, तो हम इसको उठा करके भी यहीं पर रख देते हैं इस तरीके से, ये सामने पड़ा रहता है, तो आपको बार बार, क्योंकि काम आपको यही करना है ना यहाँ पे, जी सर तो जैसे अपनी वर्क फ्लो के हिसाब से आप टूल्स को जहाँ चाहें वहाँ वो हम मूव करा सकते हैं मूव कर सकते ओके हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार जैसा आपको वर्क फ्लो पसंद है वैसा आप इसको बना लीजिए। किसी विंडो को बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना, ये आपकी मर्जी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ओके है, इसको इस वर्क फ्लो को आप अपने हिसाब से सेव भी कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आता है ना सेव न्यू लेआउट, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया उत्तम, उत्तम यहाँ पर सेव हो गया, तो यहाँ व्यू में जाइए, यहाँ वर्कफ्लो में जाएंगे तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अच्छा से MA मंत्रा ऐड काम का है, ये काम करने का हम लोगों का तरीका होता है, जैसे हम लोग क्या क्या जरूरत होती है कि हमको ये तरीका पसंद है। अच्छा अब सो आप नेक्स्ट यहाँ टाइम पर जब भी मुझे करना होगा तो मैं उत्तम क्लिक करूंगा तो वो वर्कफ्लो वैसे ही रेडी हो आपका जाएगा वर्कफ्लो आ जाएगा तुरंत। जी जी आप यहाँ पर कई दूसरे वर्कफ्लो में काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एडिटिंग में ओके काम कर रहे हैं या किसी इफेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर तो आप काम अन्य अन्य चीजों इफेक्ट लगाते समय आप एडिट नहीं करेंगे, एडिट करते समय इफेक्ट नहीं लगाएंगे, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग काम के लिए, जैसे ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ऑडियो पे काम कर रहे हैं, तब आपको ऑडियो मीटर चाहिए होता है, जी तब आपको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, वो चीजें हट जाती है जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट है। लेकिन यहाँ पर ये वर्कफ्लो आ गया तो आपको उत्तम वाला चाहिए, तो यहाँ पर जाएंगे उत्तम का क्लिक कर देंगे तो आपका ये वर्कफ्लो आ जाएगा। बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि आपका उत्तम का वर्कफ्लो ही बिगड़ गया है, ऐसे हो गया है, या कहीं पर कुछ तरीके से कुछ चेंजेस हो गए हैं, गलती से हो गया है, डिलीट हो गया, या कहीं से क्लोज हो गया, जैसे हम इससे क्लोज ही हो गया, बात खत्म हो गई, आप क्या करेंगे, वो मिल ही नहीं रहा आपको, तो हम यहाँ उत्तम में जाएंगे। अब यहाँ देखो उत्तम ही सेलेक्ट है, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने इसमें चेंजेस कर दिए वर्क फ्लो में। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है रीसेट टू सेव्ड लेआउट। इसका मतलब है जब आपने सेव किया था इस प्रीसेट, इस नाम के नाम से इस वर्कफ्लो को सेव किया था, उस स्थिति में ये आपको पहुंचा देगा।
यदि ओके, आपको बाय डिफॉल्ट आपके किसी ऑप्शन में वर्कफ्लो में चेंजेस होते हैं तो आप इसमें उसको रीसेट भी कर सकते कर हैं। सकते हैं। जी, रीसेट करते ये लास्ट सेव्ड वाले पे चला जाएगा। लास्ट का मतलब जो जब आपने लास्ट, इसको सेव किया तो वहां ऑटोमेटिक आ हाँ जाएगा वो। वही वही सर, जी जी, बिल्कुल। ये आपको वर्कफ्लो समझ में आ गया इसका पूरा? यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे जी, अब एक मैं वेडिंग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ वहां पर मल्टीपल चीजें हैं। हाँ विधि मान के चलिए अभी मैं एक क्लिप तैयार कर रहा हूँ सर, क्या बोलते हैं उसके लिए, टाइटल के लिए, ठीक है, हम्म, उसका मैं वर्कफ्लो एक अलग डिजाइन कर लूं। फिर नेक्स्ट हम्म, टाइम मेरा कुछ स्वागत वाला हो गया, जैसे वेलकम बारात आ गई उस समय का, ठीक है, उसका हम्म, एक वर्कफ्लो, वो क्योंकि वो क्लिप बना रहा हूँ मैं सॉन्ग और प्लस फुटेज को देखते हुए, समझ ठीक गया। है, असल वो तो वर्क वो उसे वर्कफ्लो नहीं बोलते हैं। अच्छा, दैट इज, हमने आपको ये सॉफ्टवेयर का वर्कफ्लो बताया है, आपका नहीं। अच्छा, ओके ओके सर, सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन उपलब्ध है आपके पास, ये हाँ हाँ, इन ऑप्शंस को कैसे आपको अपने एरिया के अंदर मैनेज करना है। यदि वो क्लोज हम्म, हो गए कैसे उनको ओपन करना है, कैसे उनको क्लोज जी, करना है, कैसे उनको रीसाइज करना है। जिस चीज की आपको जरूरत है उसको फ्रंट में रखना, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिस ऑप्शन की, हम्म, जिस एरिया की, उसको आपको कैसे हटाना है, कैसे मैनेज करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट हाँ, आपने वो, आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, मैं उसको समझाता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, जैसे यहाँ पर आपने ऑल विंडो आ गए, आप बहुत सारी विंडो आ गई जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से आप क्लोज हम्म, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जिनकी आपको जरूरत नहीं है आप हम्म, आराम से यहाँ रख करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो तीन ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं ना, तीन लाइन, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे संबंधित ऑप्शन आ जाएंगे, इसको हटा देंगे। जिसकी आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट, यू कैन रिमूव इट। जरूरी नहीं कि आपका रिमूव करना जरूरी है या नहीं है, अब आपको फिर यहाँ रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ये एक और एक नया वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो, कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करें, क्योंकि टाइमलाइन पे बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है टाइमलाइन पे काम करने के लिए। तो ओके, टाइमलाइन को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं। हम्म, तो जैसे ये है, इसको हमको क्लोज करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट में चले जाते हैं। एडिट में बाय डिफॉल्ट में जो फालतू चीजें होती है ना, उसको वो हटा देता है। मैक्सिमम स्पेस आपको दे देता है एडिट करने के लिए टाइमलाइन। ओके, ठीक है, तो मैं इसमें केवल आपको ये बता रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को कैसे रखना है, उनको कैसे क्लोज करना है, इसके विंडोज को कैसे मैनेज करना है। यदि क्लोज हो गए ओके, हैं तो उनको ओपन कैसे करना है, यदि वो ओपन है तो उनको क्लोज कैसे करना है, या उनको हाइड कैसे करना है, या उनको कहाँ रखना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये ओके एक सर, तरीके आई से गॉट योर आपके पॉइंट, उपलब्ध ऑप्शंस को कैसे मैनेज करना, उसके बारे में हम पूरी क्लास बता रहे हैं। और यहाँ पर ओके उन सर, ऑप्शंस को हाइड करना है, क्लोज करना या उसको ओपन करना, यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। यदि आपकी कोई जी, विंडो हट गई है तो उसको आप यहाँ से दोबारा से क्लिक करके उसको आप ला सकते हैं। ओके, ओके, जी सर, समझ गया मैं सर, अब लेकिन समझ मुख्य गया। रूप से केवल आपके पास 4-5 विंडो का काम होता है। एक प्रीमियर, जो ये प्रोजेक्ट विंडो, एक सोर्स प्रोजेक्ट विंडो, मैनेजर, जी, ये यहाँ प्रोजेक्ट लिखा ना, प्रोजेक्ट विंडो, जी, मैं देख रहा हूँ, सोर्स, प्रोग्राम एंड ये टाइमलाइन, ये ओके, 4 मेन विंडो हैं। इसको हम्म, सपोर्टिंग में 3-4 चीजें और होती हैं। एक टूल बॉक्स होता है, एक ऑडियो हम्म, मीटर होता है, एक इफेक्ट हम्म, पैनल होता है, और एक इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता हम्म, है। ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। 8 चीजें तो आपको कम से कम आपको स्क्रीन के ऊपर सदैव जरूरत पड़ेगी मिलता, पड़ेगी। ओके, ठीक है, ये 8 चीजें हैं। इसके अलावा जब जी, भी जी, आपको जिस चीज जरूरत पड़ती रहेगी, जहां से आप हाँ, हाँ, इसको एक्सेस करते रहें, जैसे एसेंशियल ग्राफिक्स चाहिए तो जैसे आप ऑन करेंगे हम्म, तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। हम्म, एसेंशियल ग्राफिक्स बारे में हम बात करेंगे आपके बारे में। दोबारा इसको ऑफ ओके, करना तो यहाँ अनचेक कर दीजिए, तो यहाँ से ऑफ हो क्लोज जाएगा, ओके, करेंगे, यहाँ से आप क्लोज जस, तो हो आई गॉट, जाएगा। जी, समझ ठीक गया, है, तो मैं आपको जी, वर्कफ्लो के बारे में बता रहा था कि कैसे क्या ओके करना सर, ठीक है। है, अब यहाँ पे एडिटिंग का वर्कफ्लो क्या है, ये तो था सॉफ्टवेयर का वर्कफ्लो। हम्म, ये था सॉफ्टवेयर का वर्कफ्लो, कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे अपने हिसाब से उसके वर्कफ्लो को मॉडिफाई किया जाता है, किन ऑप्शंस को हटाया जाना है, किस नहीं हटाना। ये सॉफ्टवेयर का एक तरीके से इन्वायरमेंट था, जिस इन्वायरमेंट को आप अपने हिसाब से मैनेज करना। अब जी, दूसरी चीज सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी फुटेज से।
जो आप फुटेज आप इंपोर्ट करते हैं उसमें 4-5 तरीके की फुटेज होती है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कैमरे द्वारा शूटेड मटेरियल, जिसे हम वीडियो बोलते हैं या फुटेज बोल सकते हैं। दूसरा होता है ऑडियो, जैसे गाने हो गए, म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया। तीसरा होता है इमेजेस, जो स्टिल इमेजेस होती हैं उनको यूज किया जाता है। चौथा होता है कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक, जिसे हम बैकग्राउंड बोल सकते हैं, ओवरलेज बोल सकते हैं, वीडियो ट्रांजिशंस बोल सकते हैं, या कई सारी चीजें और होती हैं। तो कुल मिलाकर के 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। जी वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स बैक या और इमेज, स्टिल इमेजेस या इमेज, ठीक है। तो इन जी 4 चीजों को हम मैनेज करते हैं यहाँ पे ला करके। अब बारी आती ओके है उनको मैनेज कैसे किया जाए अलग अलग तरीके से। इनको मैनेज कैसे करना है, देखना कैसे है। तो पहला तो जब फुटेज आती है तो आपको मिलती है प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी आप उनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। लिस्ट व्यू में देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आइकन व्यू में देखना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, फ्री फॉर्म व्यू है, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक तरीके से आपको मिल जाता है। तो इसको कहीं और लेके जाना है, कैसे रखना है। होता क्या, कभी कभी जी मैनेज करने के लिए सीक्वेंस बनाने के लिए ऐसे रख लेते हैं ना, ये एक तरीका और होता है। इसमें भी आप इस आइकन को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें भी आप क्लिक ओके करके इसके आइकन को भी छोटा बड़ा करके देख सकते हैं देख वीडियोस को, सकते हैं ठीक ओके है। जी सर यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, ये जो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये देखिए जी जी यहाँ इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फुटेज के अंदर हिडन में। तो वो ओके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कैसे इनको मैनेज करना है। ये जो है ना, ओके ये फील्ड होती है। जी यदि आपको यही फील्ड यहाँ पर यूज करना है, जैसे ये देख रहे हैं, नाम के हिसाब से, फील्ड के नाम से, हाइट, गुड गुड शॉट, सीन, कैसे भी आप करें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो फील्ड्स आपको यहाँ दिखी रहती है ना, ये वाली, ये सारे जी ऑप्शन जी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके इनका वैसे ज्यादातर यूज होता नहीं है, ठीक है, ठीक है सर लेकिन ये ऑप्शन है। ये बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे कैटेगरी में काम करते हैं, तो आपको फुटेज को देखने के लिए यहीं पर ऑप्शन यहीं पर अवेलेबल रहता है। इसको देखने के लिए एक और ऑप्शन होता है, यदि आप इसमें डबल क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सोर्स मॉनिटर में ओपन होता है। ओके जैसे आप डबल करेंगे सोर्स मॉनिटर, यहाँ पर माउस के द्वारा आगे पीछे करके इनको आप देखा जा सकता है। यहाँ से प्ले करके या पॉज करके देख सकते हैं, या यदि आप यहाँ नहीं लाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ओके यहाँ पे जैसे क्लिक को सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर एक हाँ ऑप्शन हाँ मिल जाता है, ऐसे भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके और यदि आप यहाँ सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं, माउस को यहाँ लेके जाइए। यहाँ ऑटोमेटिक जब माउस को ऐसे ड्रैग, ऐसे ऐसे माउस को आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ देखिए नीचे एक हल्की सी बटन दिख रही है ना, जी 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 उससे आप देख सकते हैं। आपको सेलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। नहीं पड़ी जब यहीं से आप मार्क भी करना चाहें तो मार्किंग भी यहाँ से होती है। आई, अच्छा यही से मार्किंग भी कर सकते हैं यही से मार्कआउट भी कर सकते यहीं से आप ला भी सकते हैं टाइमलाइन पे, उतना हैं ही ओके टोटल ला सकते हैं जितना आपको जरूरत है। तो यहाँ मार्क लग ओके गया ना, मतलब यहाँ लाना चाहे तो ला सकते हैं, बड़ा करके देखना है तो, नहीं तो आप यहाँ से भी कर ओके सकते हैं, मार्किंग वगैरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ ओके अपने हिसाब से इसको करना है तो आप यहाँ से भी ऐसे करके मार्किंग करके टाइमलाइन पे ला सकते हैं। ओके, ओके ठीक है ऑटोमेट सीक्वेंस यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर होता है कि जितनी क्लिप्स हैं उनको अपने सीक्वेंस को कैसे लेके आना है टाइमलाइन, उसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन रहता है। शॉर्ट किस हिसाब करना है, शॉर्ट ऑर्डर जिस सीक्वेंस में है उसमें रखना है, ओवरराइट एडिट करना है, या फ्रेम रेट ओवरलैप कितनी करनी है। ये बहुत सारे ऑप्शन को मैं जब करके दिखाऊंगा ना, अभी तो आपकी समझ में आएगा नहीं जी ये क्या है, ये हम बाद में बताएंगे जब हम इस पे एडवांस में जाएंगे। क्योंकि ये सब अच्छा ऑप्शन आपको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज बता देंगे कोई मतलब नहीं चीज। नहीं नहीं सर स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है बेसिक चीजें हैं, वो एडवांस चीज बताने कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर कोई चीज सर्च करनी है तो सर्च के भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है, सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें हमें बताने की ओके जरूरत है तो वैसे ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। एक चीज और, न्यू बिन होता क्या है, जब आप कई नई चीजें लेकर के आते हो तो उनको मैनेज कैसे किया जाए। यहाँ पर बिन है, बिन को यहाँ पर हम बना लेते हैं, जैसे हमने बिन क्रिएट कर दिया।
और दिन बन गया ना, इसका नाम हमने दे जी। दिया फुटेज। हम्म। और जब शादी के एडिट करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया होती है इसमें, जो आप कह रहे थे अलग अलग चीजों के, जैसे हमने कर दिया हम्म। यहाँ पर प्रिपरेशन, ठीक है। जी। उसके बाद शादी आ गए यहाँ पर पहले इसको हम एक मिनट, इसको हम फुटेज को उठा करके फुटेज में डाल दें। हो गया। मीन्स कि सर हम यहाँ पर एक फोल्डर बना करके अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उस यहाँ पर क्या हो गया, जैसे क्या होता है डेकोरेशन, हम्म। राइट। हम्म। यहाँ पर क्या हो गया, वेलकम। फिर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका डांस। हम्म। बाद हो गया, जैसे यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, हम्म। नया जैसे हमने ले लिया। इसके बाद क्या हो गया, वो फूड ले लिया, या जयमाला ले लिया, या जैसे होता है किसी क्लोजअप, जैसे बच्चे कपल कपल का है, कपल से हम्म। इंडिविजुअल्स हैं, या मदर फादर के हैं, या कोई आपस में कोई और अच्छी चीज है। इसके हम्म। अलावा यहाँ पर जैसे हमने कर लिया क्लोजअप, लड़का लड़की के क्लोजअप जैसे होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी जी जी। क्लोजअप किसे ऐसे बिन बना लिए। मेरा सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर, हम्म, जैसे कोई फोटोग्राफर्स है जो वीडियो शूट करके लेके आ रहा है, क्या हम्म। वो खुद ऐसे करके वो मतलब कि अपने अपने ये जो आपने हमने बनाया है वो देता है, या हमें फुटेज देख करके फिल्टर करना पड़ता है? आपको फिल्टर करना पड़ेगा ना। अच्छा, वो ऐसे ही बस वो कैमरे से वो चिप निकाल करके या एसडी कार्ड जो होता है वो हमें दे देगा? हाँ, उसमें ये 10 मिनट 5 मिनट का काम होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता। अच्छा। ये 5 मिनट का काम होता है। डांस कहाँ होता है, डांस कहाँ होता है, डांस कहाँ होता है जहाँ पर वो बारात पहुंचती है। हाँ। डांस वही तो होता है ना, रोड वाला जो डांस हाँ, होता है। जयमाला वाला का एक पोर्शन सर। है ना, जयमाला वाला पोर्शन जितनी वहां पर फुटेज होगी ना, उस सबको उठा के हम्म। जयमाला में आप पेस्ट कर दिए एक साथ। सर, एक चीज यहाँ पे मेरा डाउट हो रहा था, जैसे कि वो कोई लेके आते हैं, वो क्या एक सिंगल क्लिप में होता है या नहीं फिर नहीं, वो अलग मल्टीपल अलग क्लिप्स में ही अलग होता अलग है? अलग आजकल के जो कैमरा होते हैं, जी जी। आजकल के जो कैमरा होते हैं वो अलग अलग क्लिप बन के आती है। जैसे ये क्लिप है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हम लिस्ट व्यू में ले आए इस तरीके से, ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिपरेशन में डाल दी ये क्लिप। तो ये इतनी, अब हमने यहाँ पर ये देख लिया। इसका एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, हम्म। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी टैब, एक अलग टैब भी बन, इसका एक टैब भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप ओके। अलग विंडो भी बना सकते हैं हम्म। इस फोल्डर का। यहाँ इसको टैब में रख हम्म। लीजिए, और यहाँ इसको बिन में रख लीजिए। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक डांस हुआ है, तो इसको यहाँ उठाओ हाँ। और डांस में डालो। यहाँ से यहाँ तक आपका, जैसे आपका लग गया कि जयमाला है, जयमाला डाल दो। हाँ। ऐसे इसको ऐसे यहाँ लिया, इसको उठा जी करके जी। डेकोरेशन डाल दिया। तो ऐसे आपकी अलग अलग हाँ। कैटेगराइज हो जाती है। अच्छा, कुल मिलाकर के वो अब जो है कि वो क्लिप्स में ही मल्टीपल क्लिप्स में ही होते ही हैं, है ना हाँ, सर, जो हमें जितनी वो बार देंगे? जितना आप लोग उतनी बार से ऐसे ऐसे, क्योंकि वो सारा काम सीक्वेंस में होता है, इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी सीक्वेंस में अच्छा। हो रही है। नहीं, मैं घबरा नहीं था, मैं सर बस यही डाउट हो रहा था, जैसे कि अब एक बार जैसे शूटिंग स्टार्ट हो गई तो वो पूरी क्लिप्स एक ही में बन करके मिलती है? ना ना ना, अलग अलग मिलती है, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग जितनी बार कैमरा ऑन और ऑफ करते हो उतनी बार वो एक नई क्लिप्स बन जाती है अंदर सर? जी जी, डिजिटल कैमरा में ऐसे ही होता अच्छा। है। आपको ओके। 400-500 क्लिप कम से कम मिलेंगी ना, ओके। हर शॉट अलग अलग ही होता है ना। तो उनको आप ओके कैटेगराइज सर। कर सकते हैं। ये तो एक हो गई आपकी विधि की शादी की। इसके अलावा हम्म। मेन जो होता है, हम लोग करते हैं, जैसे हमने वीडियो एक तरफ रख लिया, ऑडियो एक तरफ रख लिया, इसी तरीके से हमने सॉन्ग की एक दिन बना लिया, इसमें आपने ओके। सॉन्ग रख लिया। तो आपका जितना ऑडियो है सब यही उठा लिया है। हम्म। किसी तरह के फोटो का एक बना लिए, तो आपको क्या होता है, वो सब मिल जाता है तुरंत तुरंत।
इनको डबल क्लिक करके टैब के रूप में भी ला सकते हैं आप ऐसे। अच्छा, तो आपको बार बार यहाँ घुसे, जैसे सॉन्ग चाहिए या इंटरप्रिटेशन चाहिए, या टैब के रूप में भी आप रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको आप बिन बना करके या बिन का सहारा लेकर के आप अपने वीडियोस को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन एक था कि हम जब काम कर रहे हैं तो उसको अलग अलग सीक्वेंस में बनाने के अलग अलग बना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक नई चीज बनती है, यहाँ आइटम जाएंगे, न्यू सीक्वेंस बनता है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। ये सीक्वेंस है यहाँ पर, तो ये है, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एडिटिंग करने के लिए, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर हम नया सीक्वेंस बना लिया, ओके, इस सीक्वेंस का नाम हमने दे दिया जयमाला। ठीक है, इसमें जितना भी हम काम करेंगे जयमाला का, यहाँ देखो सीक्वेंस का जो नाम हो, सीक्वेंस का आइकन एक अलग बन जाता है। ओके, देख रहे हैं, सीक्वेंस का आइकन है और इमेज का आइकन अलग होता है। जैसे इसमें जब जाएंगे तो अच्छा, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक और चीज होती है, यहाँ पर देखिए जब जब ऑडियो वीडियो दोनों होता है तो यहाँ पर दोनों चीजें दिखती है। अच्छा, हाँ, ऑडियो वीडियो, इसमें किसी में वीडियो ऑडियो नहीं है तो ये चीज आपको शो करेगा, वो आइकन नहीं दिखेगा ऑडियो का जो। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर अब देखिए ये वाली में ब्लू है और सब में अलग अलग है। हाँ, यहाँ पर जैसे आप इन आउट लगाते हैं ना, क्लिप को टाइमलाइन पे लाते हैं, तो ये है, जैसे हम यहाँ पर ला करके इन आउट लगाया ना, जैसे इसका आइकन चेंज हो जाए, मतलब ये जितनी है ये यूज नहीं हुई है। जिस क्लिप को आप अच्छा, कर देते हैं वहां पर ये दिखाता है कि प्रीव्यू कर चुके हैं। ओके, ये यूज्ड दिखाता है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी हमने कहीं पे यूज किया हुआ है इस क्लिप्स को। बिल्कुल ओके, सही समझिए। ठीक है, ये बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कौन टाइमलाइन है कौन सा नहीं है। देखो ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल वाला, इसमें जो ये सीक्वेंस है, ओके, हाँ, ये देखिए ये सीक्वेंस है, जयमाले का सीक्वेंस। ओके, इस आइकन से आपको पता लग जाएगा कि ये जब आप काम करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग नाम का, जैसे आपको टाइटल बनाना है, सॉन्ग बनाना है, प्री वेडिंग बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने क्या किया, टीजर का, टाइटल का अलग अलग सीक्वेंस बना लेते हैं, और उसी पे आपको जो एडिट करना उस सीक्वेंस करते चले जाएंगे, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। तो आप एडिट करते समय यहाँ सीक्वेंस बनाएंगे अलग अलग, ठीक है, कैटेगरी के लिए, जैसे आपको टीजर बनाना है, टाइटल बनाना है, हाईलाइट बनाना है, प्री वेडिंग के लिए कुछ एडिट करना है, या किसी को रफ एडिट करना है, या संगीत का है, या मेहंदी का है, या अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग आप टाइमलाइन को बना सकते हैं। बाद में एक टाइमलाइन का फुटेज मास्टर टाइमलाइन पे कॉपी सीक्वेंस की कॉपी भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, ये इजी भी रहेगा मैनेज करने के लिए हमेशा। यही होता ही है, तभी मैंने कहा था फुटेज मैनेज करने के लिए हम बिन का प्रयोग करते हैं। जी, ये जो बिन है आपको हाँ, मिल जाता है, यहाँ बिन मिल जाता है आपको, यहाँ पे ये बिन है, हाँ, ठीक है। और जी, एडिट सीक्वेंस को या एडिट पोर्शन को मैनेज करने के लिए हम टाइमलाइन का यूज करते हैं। ओके, हम सीक्वेंस तो इनको भी आप यहाँ से न्यू आइटम में क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया कहानी? जी जी जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने आपको इसका वर्कफ्लो बताया, वीडियो को प्रीव्यू कैसे करना है, देखना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। कल जी सर, अगली क्लास में हम आपको पूरा इसके एडिट कैसे करना है, रफ कैसे मार्किंग कैसे करेंगे, और इसमें जो अन्य ओके सर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो बताइए। सर आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। हेलो हेलो, आई आवाज? हाँ हाँ सर, अब आ रही जी जी बताइए। हाँ सर, ठीक है, आपने आज मुझे बताया तो सर, जैसे बस यही था सिंपल सा
कि कोई नया कस्टमर वो लेते हैं, एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, तो अब वो अपने फुटेज को किस किस मतलब तरीके से वो हमें लाकर देता है, वो पूरा कैमरा ही हमें दे देता है कि इंपोर्ट कर लो, या फिर वो किसी उसमें देता है, किसी डिवाइस में करके देता है? देखो ऐसा है, वो आपको पेन ड्राइव में भी ला सकता है, ओके। फ्लैश में भी ला सकता है, ऑनलाइन जी। भी दे सकता है। अच्छा। वो तो देखना ही पड़ेगा कि आपको कुल मिला करके आपके सिस्टम में वो सारी हम्म। वीडियो फाइल जो उसने शूट किया है वो आप पहुंचना चाहिए। वाया अच्छा। डाउनलोड भी हो सकता है, वाया पेन हम्म। ड्राइव भी हो सकता है, वाया हार्ड ड्राइव हम्म। भी हो सकता है, वाया मोबाइल भी हो सकता है, वाया ओके। चिप भी हो सकता है, वाया कंप्यूटर ओके। डायरेक्ट कनेक्ट करके भी हो सकता है। डायरेक्ट कैमरे को कनेक्ट करके सर? हाँ, कैमरे के ओके। साथ में सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है। प्रोसेस ही सिमिलर है, ऐसे ही हमें अपने बिन में और वो वहां से हमें करना? सारी फुटेज को उठा करके आपको अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव में किसी फोल्डर क्रिएट करना है, वहां पर उसको जी। भरना है। सबसे पहला काम तो ओके। आपको अपने हार्ड ड्राइव में उसको सेव करना है। सेव करना है, ठीक है। उसके बाद उस फुटेज को आपको यहाँ इंपोर्ट करना है। आप चाहें तो ओके। एक साथ सबको ला सकते हैं, या ब्रैकेट में ला सकते हैं, कुछ कुछ ओके। ला सकते हैं। जैसे आपको पता, ओके। क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाता है थंबनेल से कि कहाँ तक हम्म। शादी का कौन सा पोर्शन हो रहा है। जी जी। तो क्या करते हैं कुछ लोग, इजी ये होता है कि आप क्या हम्म। करिए कि उन पूरा पोर्शन एक साथ ना ला करके कुछ कुछ हम्म। पोर्शन लेकर के आइए, जी। कि इतनी फुटेज हम लेकर के आए, तो उससे क्या होता है सिस्टम थोड़ा सा स्लो कम होता है, कि पहले से सेव नहीं हम्म। होता था ना। जी जी। तो वो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो पूरी फुटेज लाता है उसको मैनेज करता है। कुछ लोग यहाँ बिन ना बना करके टाइमलाइन पे रख लेते हैं, वहीं पे क्या हम्म। करते हैं, दो सीक्वेंस के बीच में गैप रख देते हैं 2-2 मिनट का, पता चल जाता है कि यहाँ शादी शुरू हुआ, यहाँ डिवाइस शुरू हुआ, एक ही सीक्वेंस पे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, क्योंकि होता क्या है उसमें ठीक है। सब अलग अलग ठीक तरीके है से सर। होता है। जैसे हमने कोशिश इसका क्या तरीका होता है, सारी फुटेज जैसे उठाएंगे हम्म। सबको यहाँ रख लिए ऐसे। अब यहाँ ओके पर सर। क्या होता है, जैसे हमने जैसे यहाँ पर शादी की फुटेज है, तो इसको सेलेक्ट किया, इसको आगे खिसका दिया, एक गैप क्रिएट हो गया। फिर दूसरा फंक्शन हुआ हम्म। तो इसको ऐसे रख लेते हैं इसी तरीके से। हाँ। ऐसे ऐसे भी आप अंडरस्टूड ऐसे सर। ऐसे भी यहाँ पर रख करके आप मैनेज कर सकते हैं, हम्म। कि हम्म। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, अलग अलग सीक्वेंस टाइमलाइन पे लाने के बाद भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड सर। ठीक है।